जो इस समय फूल अवस्था में है। फसल लगभग 40 दिन की हो चुकी है, अभी इसमें दाने नहीं निकले हैं और यही वो सबसे नाजुक और सबसे ज़रूरी स्टेज है जहां सही देखभाल आपको ज़बरदस्त मुनाफा दिला सकती है और ज़रा सी लापरवाही पूरी फसल खराब कर सकती है। आज की ये वीडियो खास तौर पर जनवरी महीने को ध्यान में रखकर बनाई गई है, क्योंकि जनवरी में कोहरा, ठंड, ओस और नमी धनिया की फसल के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। धनिया की फूल अवस्था क्या होती है और इसे पहचानना क्यों ज़रूरी है? किसान भाइयों, जब धनिया के पौधे पूरे फैल जाते हैं, ऊपर की ओर सफ़ेद या हल्के गुलाबी रंग के छोटे छोटे फूल दिखाई देने लगते हैं और पौधा अपनी पूरी ताकत फूल बनाने में लगा देता है, उसी समय को फूल अवस्था कहा जाता है। यही स्टेज तय करती है कि आगे चलकर दाना बनेगा या नहीं, दाना कितना मोटा बनेगा, खुशबू कितनी तेज होगी और मंडी में भाव कैसा मिलेगा। अगर इस स्टेज पर पौधा कमज़ोर पड़ गया तो बाद में कोई भी खाद या दवा उसे ठीक नहीं कर सकती। फूल अवस्था में किसान सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? किसान भाइयों, अनुभव से बता रहा हूँ, इस स्टेज पर 70 से 80% किसान ये गलतियाँ करते हैं। ज़्यादा यूरिया डाल देते हैं, ये सोचकर कि पौधा और हरा हो जाए, भारी सिंचाई कर देते हैं, ठंड में भी छिड़काव कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि फूल झड़ने लगते हैं, परागण रुक जाता है और आगे चलकर दाना बनने से पहले ही फसल कमज़ोर हो जाती है। फूल अवस्था में धनिया को असल में क्या चाहिए? किसान भाइयों, इस समय धनिया को ज़्यादा खाद नहीं चाहिए, ज़्यादा दवा नहीं चाहिए। इस समय धनिया को चाहिए संतुलित पोषण, हल्की और सही सिंचाई, ठंड और कोहरे से बचाव, पौधे की अंदरूनी ताकत बढ़ाने वाला सपोर्ट। फूल अवस्था में स्प्रे कैसे करें माइनस पूरी जानकारी। अब ध्यान से सुनिए किसान भाइयों, क्योंकि यही सबसे ज़रूरी हिस्सा है। फूल अवस्था में स्प्रे का मतलब ये नहीं है कि हम तेज़ दवाइयाँ डाल दें, बल्कि इस समय स्प्रे का उद्देश्य होना चाहिए फूल मजबूत रहें, फूल झड़े नहीं, परागण सही हो, आने वाले दाने की नींव मजबूत बने। इस स्टेज पर हमेशा हल्के और पौष्टिक स्प्रे ही करने चाहिए। बोरॉन का महत्व माइनस फूल से दाना बनने की चाबी। किसान भाइयों, अगर धनिया की फूल अवस्था में बोरॉन नहीं मिला तो फूल तो आएंगे, लेकिन फूल से दाना बनने की प्रक्रिया रुक जाएगी। बोरॉन परागण को मजबूत करता है, फूल को दाने में बदलने में मदद करता है, इसलिए इस स्टेज पर बोरॉन बहुत ज़रूरी है। लेकिन याद रखिए, ज़्यादा बोरॉन इक्वल्स फूल जलने का खतरा। पोटाश क्यों ज़रूरी है फूल अवस्था में? पोटाश पौधे की अंदरूनी ताकत बढ़ाता है। पोटाश से पौधा ठंड सहन करने लायक बनता है, फूल मजबूत होते हैं, आगे चलकर दाना भरपूर बनता है। जनवरी महीने में पोटाश का रोल और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये ठंड से लड़ने में पौधे की मदद करता है। फूल अवस्था में क्या बिल्कुल नहीं डालना चाहिए? किसान भाइयों, इस समय भारी मात्रा में यूरिया, डीएपी का स्प्रे, तेज हार्मोन, बिना ज़रूरत कीटनाशक बिल्कुल न डालें, क्योंकि ये चीज़ें फूल को नुकसान पहुंचा सकती हैं और पूरा सेट बिगाड़ सकती हैं। 40 दिन की धनिया फसल में सिंचाई कैसे करें? अब बात करते हैं सिंचाई की, क्योंकि जनवरी महीने में पानी सबसे बड़ा खेल बिगाड़ता है। फूल अवस्था में ज़्यादा पानी भी नुकसान, कम पानी भी नुकसान। पानी हमेशा हल्का, नियंत्रित, खेत में रुकने न पाए। अगर खेत में पानी रुक गया तो जड़ कमज़ोर होगी, फंगल बीमारी आएगी और कोहरे का असर और बढ़ जाएगा। जनवरी में कोशिश करें कि सिंचाई दोपहर के बाद करें, सुबह बहुत जल्दी पानी न दें। जनवरी महीने में कोहरा धनिया को कैसे नुकसान करता है? किसान भाइयों, जनवरी में रात का कोहरा, सुबह की ओस, दिन में धूप कम, ये तीनों मिलकर धनिया को कमज़ोर कर देते हैं। कोहरे से पत्तियों पर लंबे समय तक नमी रहती है, फंगल बीमारी बढ़ती है, फूल सड़ सकते हैं, पौधा तनाव में आ जाता है। जनवरी में कोहरे से बचाव के देसी और वैज्ञानिक तरीके। अब ध्यान से सुनिए किसान भाइयों, क्योंकि ये जानकारी बहुत काम की है। कोहरे से बचाव के लिए खेत में पानी जमा न होने दें, बहुत घनी बुवाई न रखें, हवा का आवागमन बना रहे, सुबह अनावश्यक स्प्रे न करें और सबसे ज़रूरी, ठंड के मौसम में पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ठंड और कोहरे से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट। किसान भाइयों, बाजार में कुछ ऐसे बायोस्टिमुलेंट और एंटी स्ट्रेस प्रोडक्ट आते हैं जो पौधे को ठंड और कोहरे से लड़ने में मदद करते हैं। इनमें आमतौर पर अमीनो एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट, पोटाश, सैलिसिलिक एसिड जैसे तत्व होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट पौधे को ठंड का झटका सहने में मदद करते हैं, फूल को सुरक्षित रखते हैं, तनाव कम करते हैं। इनका उपयोग हमेशा हल्की मात्रा में शाम के समय कोहरा छंटने के बाद करना चाहिए। किसान भाइयों, किसी भी प्रोडक्ट का उपयोग करने से पहले अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी या विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। फूल अवस्था में रोग और कीट पर नज़र कैसे रखें? जनवरी महीने में माहू, थ्रिप्स, फंगल रोग का खतरा रहता है। अगर आप देखें पत्तियां चिपचिपी हो रही हैं, फूल कमज़ोर दिख रहे हैं,
सफ़ेद पाउडर जैसी परत आ रही है तो तुरंत सतर्क हो जाएं, लेकिन बिना ज़रूरत भारी दवा न डालें। फूल अवस्था में सही देखभाल का सीधा फायदा। अगर आपने संतुलित स्प्रे, सही सिंचाई, कोहरे से बचाव कर लिया तो आगे चलकर दाने ज़्यादा बनेंगे, दाने मोटे और खुशबूदार होंगे, वजन बढ़ेगा, मंडी में बेहतर भाव मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर का सहारा लें। किसान भाइयों, अगर आपको स्प्रे को लेकर, ठंड या कोहरे को लेकर किसी भी फसल से जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप किसान कॉल सेंटर पर भी कॉल कर सकते हैं। किसान कॉल सेंटर नंबर 18 अरब 18 लाख 1,551। ये नंबर पूरे भारत के किसानों के लिए है। यहाँ आपको आपकी भाषा में विशेषज्ञों से सलाह मिलती है। किसानों से अपील कमेंट ज़रूर करें। अब मैं आप सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, कमेंट में ज़रूर बताएं आपकी धनिया की फसल कितने दिन की है, आपने अभी तक क्या क्या खाद या स्प्रे डाला है, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे से सीख सकें। दमदार समापन। तो किसान भाइयों, आज आपने जाना 40 दिन की धनिया फसल फूल अवस्था में स्प्रे कैसे करें, जनवरी में सिंचाई कैसे रखें, कोहरे और ठंड से बचाव कैसे करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और भारत के किसान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं श्याम राजपूत। फिर